बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं अकबर अली आरई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 3A नर्सिंग लेक्चर्स। डियर व्यूअर्स, ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पार्ट 8 है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एब्डोमिनल रीजन्स एंड क्वाड्रेंट्स। एक्चुअली स्टडी पर्पस के लिहाज से हमारे जो एब्डोमिन है उससे जो है 9 रीजन्स और 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लिया जाता है इमेजिनरी लाइंस के ज़रिए। और इस डिवीज़न का मकसद होता है कि हम इजीली जो है वो डिफरेंट जो है वो ऑर्गन्स और उनको इफेक्ट होने की वजह से जो पेन्स वगैरह कहीं पर होता है या कहीं पर स्वेलिंग वगैरह होती है तो उसे हम आइडेंटिफाई कर सकें और ये आइडेंटिफाई कर सकें कि यहाँ पर जो है वो किस चीज़ का जो है वो पेन हो सकता है, किस चीज़ की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ठीक है जी। तो इस चीज़ को जो है क्लियर समझने के लिए जो है बॉडी को हम 9 रीजन्स और 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एब्डोमिनल रीजन्स एंड क्वाड्रेंट्स पर। सबसे पहले हम एब्डोमेन की बात करते हैं कि व्हाट इज़ एब्डोमेन। द एब्डोमेन कॉमनली कॉल्ड द बेली इज़ द बॉडी स्पेस बिटवीन द थोरैक्स एंड पेल्विस। चेस्ट और पेल्विक रीजन जो है इसके दरमियान का हिस्सा हमारा कहलाता है एब्डोमेन। द डायाफ्राम फॉर्म्स द अपर सरफेस ऑफ द एब्डोमेन। यहाँ ये बताया गया है कि जो डायाफ्राम हमारा होता है वो हमारा बनाता है अपर सरफेस बनाता है एब्डोमेन का, जबकि जो नीचे की जानिब होता है वो हमारा होता है पेल्विस होता है। ठीक है जी। तो एट द लेवल ऑफ द पेल्विक बोन द एब्डोमेन एंड्स एंड द पेल्विस बिगिंस। लोअर साइड पर हमारे पेल्विस पर हमारा एब्डोमेन ख़त्म होता है और वहाँ पे पेल्विक रीजन हमारा शुरू हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पिक में देख सकते हैं, यहाँ पर ये जगह दिखाई गई है। ऊपर वाली जो ब्लैक लाइन है ये शो कर रही है कि यहाँ पर जो है ये जो जगह है ये हमारी जगह है डायाफ्राम की। ठीक है जी, जो हमारे चेस्ट और एब्डोमेन कैविटी को अलहदा करता है। और हमारे जो डायाफ्राम जो है वो हमारे जो ब्रीथिंग होती है उसमें किरदार अदा करता है, जबकि लोअर साइड की जो ब्लैक लाइन है ये शो कर रही है एंड ऑफ द एब्डोमेन को। और इस हिस्से के बाद जो है हमारा पेल्विस स्टार्ट हो जाता है। और इस पिक में यहाँ पर एब्डोमेन में मौजूद जो कंटेंट्स होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, उन्हें शो किया गया है। तो जनरली यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर हमारे जो एब्डोमेन में है सुपीरियर टू इन्फीरियर हम आते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो हमारा इसोफेगस होता है। इसोफेगस के साथ जो है स्टोमक, और स्टोमक के साथ ही आप देखें तो अटैच होती है यहाँ पर स्प्लीन, और स्प्लीन के साथ ही हमारे पास यहाँ पर जो है वो पेंक्रियाज होता है। उसके बाद जो है इसी राइट साइड पे ही लेफ़्ट साइड पर ही हम देखें तो ट्रांसवर्स कॉलोन है, डिसेंडिंग कॉलोन है, और यहाँ पर जो नीचे है यहाँ पर सिग्मोइड कॉलोन होती है और इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन को शो किया गया है। और अगर राइट साइड पर आप देखें तो हमारे एब्डोमेन में जो है लीवर जो है ये राइट से लेकर और लेफ़्ट तक आ रहा होता है। ठीक है। इसके बाद ये आप छोटा सा गॉल ब्लैडर को शो किया गया है जो कि पोस्टीरियर साइड पर होता है हमारे लीवर के। इसी तरीके से पार्ट्स ऑफ ओमेंटम शो किया गया है यहाँ पर। और इसके बाद असेंडिंग कॉलोन है यहाँ पर, और सीकम है, और अपेंडिक्स को शो किया गया है। तो अब जैसा कि हमें इस एनाटॉमी से भी हमें ऑर्गन्स का मालूम हो गया कि फ़लाँ जगह पर जो है वो कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स हैं, तो इसको फर्दर जो है वो बेहतर समझने के लिए ही इसको रीजन्स में और क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया गया है। तो एब्डोमेन इज़ डिवाइडेड इनटू 9 रीजन्स फॉर स्टडी पर्पस। अब ये 9 रीजन्स कौन से होते हैं यहाँ पर आपको
जो है लेफ़्ट साइड पर, राइट साइड पर पिक भी शो की गई है और लेफ़्ट साइड पर इनकी जो है लिस्ट है। नंबर 1 है राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन है, और इसके बाद एपिगैस्ट्रिक रीजन है दरमियान में, और उसके बाद लेफ़्ट साइड पर हमारा लेफ़्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन है। इसके बाद दरमियान में जो 3 रीजन्स हैं उनमें राइट लंबर रीजन, बीच में जो है सेंटर में अम्बलाइकल रीजन, और लेफ़्ट साइड पर जो है लेफ़्ट लंबर रीजन है। इसके बाद लोअर जो 3 जो यहाँ पे रीजन्स हैं उनमें राइट इलियक रीजन है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है और लेफ़्ट इलियक रीजन है। तो इस तरीके से ये 9 रीजन्स हैं। सिंपल आपको याद करना हो तो आपके इसका स्क्रीनशॉट लेकर, इसकी पिक लेकर जो है अपने छोटे छोटे जो है वो नोट्स भी आप बना सकते हैं, फ्लैश कार्ड बना सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा आपको ये नाम याद हो जाएंगे इनके। अब हम 1 बाय 1 इन रीजन्स में जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन लेटरल टू द एपिगैस्ट्रिक रीजन में, और इसके बाद जो है वो राइट साइड पे राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन है। ये जो हमारी जो रेड लाइंस हैं इससे जो कॉर्नर हमारा बन रहा है ये जो है हमारा राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन है। और इस कंटेंट इन दिस रीजन क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं हम। सम पार्ट ऑफ द लीवर, लीवर का कुछ हिस्सा इसमें आ जाता है। अपर पार्ट ऑफ राइट किडनी, पोस्टीरियरली राइट किडनी यहाँ पर कुछ पार्ट होता है, अपर पार्ट होता है। और सम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके अलावा यहाँ पर जंक्शन होता है असेंडिंग एंड ट्रांसवर्स कॉलोन का, क्योंकि असेंडिंग कॉलोन जो है वो नीचे जो हमारा रीजन लंबा रीजन होता है इसमें से ऊपर की तरफ आ रही होती है, और यहाँ से ही जो है वो टर्न कर जाती है लेफ़्ट की साइड पर। तो यहाँ पर जो जंक्शन बनता है वो असेंडिंग और ट्रांसवर्स कॉलोन का जंक्शन बनता है। सेकंड हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन, सुपीरियर टू द अम्बलाइकल रीजन अबोव बेली, इसे ऊपर का पार्ट एब्डोमेन भी कहते हैं, अपर एब्डोमेन भी कहते हैं। और इसके अलावा ये सुपीरियर टू अम्बलाइकल रीजन होता है, जो हमारे अम्बलाइकस होती है उससे ऊपर वाला रीजन होता है ये। और इसमें जो ऑर्गन्स हैं वो हैं स्टोमक है, ड्यूडेनम है एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द लीवर, और इसके अलावा यहाँ पर पेंक्रियास होता है, ठीक है जी। और इसके साथ ही जो है हमारे पास नेक्स्ट रीजन जो है वो थर्ड है, लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन लेटरल टू द एपिगैस्ट्रिक रीजन, ये हमारा लेटरल साइड पर है। और इसके जो ऑर्गन्स हैं उनमें स्प्लीन, पार्ट ऑफ द कॉलोन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ हिस्सा, अपर पार्ट ऑफ द लेफ्ट किडनी, टेल ऑफ पेंक्रियाज, पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कॉलोन। क्योंकि यहाँ पर जो है वो इस जो लेफ़्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन में जो है वो ट्रांसवर्स जो कॉलोन होती है वो आकर नीचे की तरफ टर्न करती है, जिस नीचे की तरफ जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं डिसेंडिंग कॉलोन। तो यानी कि यहाँ पर ये जंक्शन होता है हमारे पास ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कॉलोन का, और कुछ डिसेंडिंग कॉलोन का हिस्सा इस रीजन में पाया जाता है। फोर्थ रीजन, और इसमें जो मौजूद जो ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या हैं, तो ये जो है हमारे राइट हाइपोकोंड्रिक जो रीजन है उसके नीचे होता है राइट लंबर रीजन, और इसमें असेंडिंग कॉलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड राइट किडनी का मोस्ट पार्ट इधर होता है, ठीक है। थोड़ा पार्ट अपर वर जो हाइपोकोंड्रिक राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन था उसमें था अपर पार्ट, और बाकी तमाम का तमाम जो किडनी होता है हमारा वो इस राइट लंबर रीजन में होता है, राइट किडनी। नंबर 5 अम्बलाइकल रीजन। अम्बलाइकल रीजन ये सेंट्रल पार्ट है हमारा इन तमाम 9 रीजन्स का, जो कि हमारे जो अम्बलाइकस इसमें होती है। इसके अलावा इसे हम नवल भी कहते हैं, और इसके अलावा बेली बटन भी कहा जाता है। इसके बाद इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का मोस्ट पार्ट होता है,
और इसमें जो है वो ट्रांसवर्स कॉलोन होती है, जो आप सुपीरियर साइड पर आप देख सकते हैं। नंबर 6 जो रीजन है हमारा वो है लेफ़्ट लंबर रीजन, और इसमें हमारे ऑर्गन्स होते हैं लेफ़्ट किडनी, पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डिसेंडिंग कॉलोन। ओके जी, यहाँ पर यानी कि मोस्ट जो हमारा लेफ़्ट किडनी जो है वो यहीं पर होता है, और इसके अलावा स्मॉल और इंटेस्टाइन और डिसेंडिंग कॉलोन होती है यहाँ पर। ओके जी, नंबर 7 है हमारा राइट इलियक रीजन, और इस राइट इलियक रीजन यानी कि ये लंबर रीजन से नीचे होता है और राइट साइड पर होता है। और यहाँ के जो मशहूर तरीन जो ऑर्गन्स है, अपेंडिक्स मशहूर है इसके लिए कि ये राइट इलियक रीजन में होता है। इसके अलावा यहाँ पर सीकम होती है, असेंडिंग कॉलोन होती है, एंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि इलियम होता है, क्योंकि यहीं पर जो है इसी एरिया में ये इलियम जो है वो शामिल होती है, यहाँ से एंटर होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि पार्ट होता है सीकम, ठीक है, और यहीं से ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर की तरफ जाने की वजह से इसे असेंडिंग कॉलोन भी कहते हैं। तो ये पार्ट थे हमारे इस हिस्से के। नंबर 8 हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन जो है ये अम्बिलिकल रीजन से नीचे होता है, ठीक है जी। और इसमें जो ऑर्गन्स हैं उसमें पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, यूरिनरी ब्लैडर है, बहुत यूरिटर्स हैं, सिग्मोइड कॉलोन यहाँ पर है, पार्ट है उसका, और द यूट्रस है, राइट एंड लेफ्ट ओवरीज एंड द फॉलोपियन ट्यूब्स आर फाउंड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, and ductus deferens और seminal vesicles and prostate in males। तो ये तमाम जो है ऑर्गन थे जो कि इस हमारे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में होते हैं। नंबर 9 एंड लास्ट रीजन जो है हमारा वो है लेफ़्ट इलियक रीजन, और इस लेफ़्ट इलियक रीजन में जो है हमारे डिसेंडिंग कॉलोन होती है, इसमें सिग्मोइड कॉलोन है, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टिन है यहाँ पर, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये हमारे 9 रीजन्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमारे क्वाड्रेंट्स की बारी है। तो एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स ऑफ ह्यूमन में क्या है कि दी क्वाड्रेंट्स ऑफ द एब्डोमेन रेफर्स टू द 4 सेक्शंस दैट द एब्डोमेन इज डिवाइडेड इनटू फॉर ईज ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड कम्युनिकेशन। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया था आपको कि हमारा जो एब्डोमेन है उस एब्डोमेन को रीजन्स और क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लिया जाता है, और यहाँ पर भी यही बात बताई गई है कि ये क्वाड्रेंट जो है ये 4 सेक्शन होते हैं एब्डोमेन के, जिसमें कि एब्डोमेन को डिवाइड किया जाता है। और आसानी के लिए, किस चीज़ में आसानी के लिए? क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि जब हम मेडिकल प्रोफेशनल्स या नर्सिंग प्रोफेशनल आपस में जब बात करते हैं तो वहाँ पर इस एरिया की कोई भी बात अगर हमें बतानी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पर जैसे कि हमारी अपेंडिसाइटिस अगर है, ठीक है जी, जब अगर अपेंडिसाइटिस है तो हमें मालूम है कि हमारी जो अपेंडिक्स होती है वो हमारी राइट जो है लोअर क्वाड्रेंट में होती है, यानी कि ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये पार्ट है हमारा जिसमें कि हमारी अपेंडिक्स होती है। तो आम तौर पर जब हम आपस में बात करते हैं कि भाई ये इस पर्सन को जो है राइट लोअर क्वाड्रेंट में यहाँ पर पेन है, अब यहाँ पर हम उससे हिसाब लगाते हैं या अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पर कौन से ऑर्गन्स हैं। तो मोस्टली यहाँ पर जो है अपेंडिक्स और सीकम, असेंडिंग कॉलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। लेकिन जो कंप्लेन होती है क्लाइंट का, पेन होता है, ठीक है, रिबाउंड टेंडरनेस होती है, इसके अलावा यहाँ पर जो है वो इसके अलावा क्लाइंट को फीवर होता है या वोमिटिंग होती है, तो हम उससे ज़्यादा बेहतर अंदाज़ लगा लेते हैं कि इसको अपेंडिसाइटिस हो सकता है, ठीक है जी। तो हम जो है वो इन क्वाड्रेंट्स की वजह से ही हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पे कौन सा हमारा ऑर्गन है, वो क्या इफ़ेक्ट है वहाँ पर।
तो बाय डिवाइडिंग द एब्डोमेन इनटू क्वाड्रेंट्स इट कैन बी ईजियर टू आइडेंटिफाई विच ऑर्गन्स मे बी अफेक्टेड बेस्ड ऑन द पेशेंट्स पेन एंड सिम्टम। जैसा कि मैंने अभी अपेंडिक्स के एग्जांपल देकर आपको बताया, ठीक है जी। तो इन क्वाड्रेंट्स का ये बेनिफिट होता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको दोबारा एक बार बता दूँ कि यहाँ पर जो इमेजिनरी ये लाइंस ड्रॉ की जाती हैं और इन इमेजिनरी लाइंस के ज़रिए जो है वो डिवाइड किया जाता है एब्डोमेन को 4 क्वाड्रेंट्स में, ठीक है जी। ये जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट की कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स इन द लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट्स इंक्लूड लेफ़्ट लोब ऑफ द लीवर, जैसे कि पिक में आप देख सकते हैं। इसके अलावा स्टोमक, स्प्लीन, मेन बॉडी एंड टेल ऑफ द पेंक्रियाज इस पार्ट में होती है। इसके अलावा द पोर्शन ऑफ द लेफ़्ट किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, स्प्लेनिक्स फ्लेक्सर ऑफ द कोलोन, और इसके अलावा यानी ये एक जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे स्प्लेनिक्स कह रहे हैं, स्प्लेनिक्स तो ये जो पार्ट टच कर रहा है स्क्रीन से आप यहाँ पे देख सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का, उसकी वजह से इसको स्प्लेनिक्स फ्लेक्सर कहा गया है। और इसके अलावा नीचे है डिसेंडिंग कोलोन। तो ये लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट के ऑर्गन्स थे। अब हम बात करते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट। राइट साइड पर क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पर हमारे स्टमक का हिस्सा होता है, राइट पोर्शन ऑफ द लीवर होता है, यानी कि मोस्टली जो लीवर होता है वो इस क्वाड्रेंट में होता है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर यहाँ पर होता है, बाइल डक्ट होती है, द पोर्शन ऑफ द राइट किडनी, एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर होता है, और इसके अलावा ट्रांसवर्स कोलोन और असेंडिंग कोलोन, ठीक है जी। ये तमाम के तमाम ऑर्गन्स जो है वो हमारे पाए जाते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट में। इसके बाद है लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन है मोस्ट पार्ट, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का डिसेंडिंग कोलोन है, सिग्मोइड कोलोन है, पार्ट ऑफ रेक्टम एंड एनस जो नीचे दिखाया गया है, ठीक है। इसके अलावा द लेफ्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, लेफ्ट साइड के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो यहाँ पर होते हैं। लोअर पार्ट ऑफ द लेफ्ट किडनी एंड द लेफ्ट यूरेटर, लेफ्ट पोर्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ये वो तमाम ऑर्गन्स थे जो कि यहाँ पर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में होते हैं। इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वाड्रेंट है वो है राइट लोअर क्वाड्रेंट, और इस राइट लोअर क्वाड्रेंट में हमारे पास होती है सीकम है, अपेंडिक्स है, असेंडिंग कोलोन है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि इलियम जो कि हमने पहले भी रीजन में देखा था कि यहाँ से अटैच होती है सीकम के साथ, और पार्ट ऑफ द रेक्टम एंड एनस। तो ये हमारे जो है वो चारों क्वाड्रेंट हो गए। उम्मीद है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके स्क्रीनशॉट लेकर आप छोटे छोटे अपने जो है वो नोट्स बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिलती रहे और मेरी भी हौसला अफजाई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।